चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी का परिमेय नंबर 6.3 में क्वेश्चन कहता क्या एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन अलग अलग हल्का हल्का कहता है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, दोनों त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर है, यानी एक त्रिभुज का एक कोण, जैसे हम साफ से लिखे हैं एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण बराबर है। इसमें लिखा है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, संगत कोण क्या है? बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इसमें क्या है कि अगर दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है और उनकी संगत भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या लाना है? दोनों त्रिभुज को समरूप। इसमें भी क्या लाना है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। परिमेय नंबर 6 सबसे पहले की बोला है कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण, मतलब दो कोण हमको पाना है। संगत का मतलब समझो ना जी, कटेगा जी के बोलिएगा, कट गया बोलना चाहिए जब आदमी आप लोग हैं। A B C D E F संगत के मतलब समझते हैं? संगत का मतलब दोस्त। अगर हम बोल रहे हैं कि फलना बाबू जिंदाबाद तो मेरा दोस्त भी बोलेगा फलना बाबू जिंदाबाद, बोलेगा कि नहीं? क्यों मुर्दाबाद बोले लगे? जिंदाबाद बोलेगा। तो संगत का मतलब कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे मेरा दोस्त वही रास्ता पर है, वही पथ पर है, समझ रहे हैं ना? तो संगत कोण वही हुआ कि अगर इस त्रिभुज के हम ऊपर वाला कोण लिए तो इस त्रिभुज के, अगर इस त्रिभुज के लेफ्ट वाला कोण लिए तो इस त्रिभुज के भी, अगर इस त्रिभुज के राइट वाला कोण लिए तो इस त्रिभुज के राइट। इसी को की कहते हैं? तो क्या हो गया कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण, त्रिभुज पाटी है दोनों के संगत तीनों कोण बराबर है। विशेष प्रतिक्रिया क्या बोलते हैं कि इस क्या करना है कि चित्र के बारे में लिखना है। तो क्या चित्र है कि माना कि ABCD और DEF दो त्रिभुज है जिनका संगत कोण हम नहीं कर रहे, प्रश्न कर रहा है ना, तो जो प्रश्न करा विशेष प्रतिक्रिया लिख देना है। माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज हैं जिसका संगत कोण समान है। इसका संगत कोण के मतलब बताइए कि समान मतलब बराबर है, अर्थात अब बताइएगा संगत का मतलब बता दिए हैं। कोण A का संगत कौन होगा? कोण B का संगत, अब कोण ABC का संगत कोण की हो गया? समान। अब लाना क्या है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है ना, समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए को शर्त है? 4। और समरूप का को शर्त है? 2। संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। तो इसमें कह दिया है कि संगत कोण भी समान है, संगत भुजा समानुपाती, तो दोनों त्रिभुज समरूप। आपकी किताब में है ना एनसीईआरटी में कि दो त्रिभुज के संगत तीनों कोण बराबर है
और भुजा समानुपाती है तो समरूप है। देख लीजिएगा अपना प्रश्न, समझ गए हैं? यही आपको लाना, ये क्या करना है? लाना है। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, इस परिमेय को जो साबित करने के लिए 3 स्थितियां पैदा होती है ना? कोई स्थिति पैदा होता है? इस परिमेय को साबित करने के काहे कि हम बेसिक में बता दिए हैं, समरूप होने के लिए 3 स्थितियां पैदा होता है। कौन सी? हाँ, 3 स्थितियां पैदा होता है, बड़ा छोटा बराबर, है ना? छोटा बड़ा बराबर, तो समझ रहा है ना? तो वही लिख रहे हैं, इस परिमेय को साबित करने के लिए 3 स्थितियां संभव, 3 स्थितियां संभव है। नंबर 1 कौन सी? संगत यानी भुजा बराबर, भुजा से किए थे नहीं, बोले थे, बताए थे भी, इस टाइप के बोले थे नहीं, किए थे नहीं, बताए थे नहीं? 3 स्थिति, तो कोई भी भुजा ले लीजिए, ए बी बराबर, संगत भुजा लेना है। संगत भुजा का मतलब समझ रहे हैं? ए बी करें कौन साइड वाला ले लिए? लेफ्ट साइड। ई साइड उस साइड कैसे अपना पता चले? लेफ्ट राइट में दिए वो, तो डी ई होगा, और ए बी ग्रेटर देन ए बी लेस देन डी। जे देखलो देखल को वीडियो हल्का हल्का बोल रहा है, एका मतलब देखल, समझ गया? 3 स्थिति पैदा होता है। इस तीनों में जो सबसे बेहतरीन और सबसे आसान विधि है उसी को बताएंगे, ठीक? समझ रहा है? इन तीनों में जो सबसे आसान है, सबसे समझने वाला विधि है, उसी विधि को हम बताएंगे। पहली स्थिति, पहला स्थिति की है बताओ? ए बी बराबर डी, है ना? दोनों त्रिभुज चल दो, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ से, है ना? अब तीनों त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में 3 चीज बराबर कर दीजिए, दोनों त्रिभुज में 3 चीज बराबर कीजिएगा, दोनों त्रिभुज की हो जाएगा? सर्वांग सम। की होगा? जैसी सर्वांग सम हुआ, एक सब अंग की हो जाएगा? बराबर। सब अंग की हो जाएगा? बराबर। जैसी सब अंग बराबर हुआ, तो हम बताए हैं कि सर्वांग सम समरूप हो सकता है। मतलब समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकता, बताए हैं? सबसे पहले दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम से करके सब अंग इकट्ठी कर देते हैं बराबर। तो सर्वांगसम करने के लिए 3 चीज आपको बराबर करना पड़ेगा, है ना? देख लीजिए, कोण की दोनों चित्र में से ही चल रहे हैं, कोण ए बराबर कोण बी, हम नहीं कह रहे हाँ, कोण बी, सॉरी कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी नहीं दे रहे नूनू। ए बी बराबर डी माना नहीं, मान ली ना जी? कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण ई, तो कोण भुजा कोण, कौन जी? कोण भुजा कोण, हिंदी में आप लिख लीजिएगा, कोण भुजा कोण के सर्वांग समता से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ,
सर्वांगसम करने के लिए कोई चीज बराबर की है आप। अब जैसी सर्वांगसम हो गया समझिए इसका कुछ भी अब नहीं, सब बराबर हो गया। की बचा हुआ है, ई और ई बराबर है, ई और ई बराबर है। ई कोण में तो बराबर था, कोण में बराबर था, तीनों कोण में तो बराबर है ही है। एक भुजा बराबर हम माने तो बच गया दो भुजा। सर्वांगसम हो गया तो वो दोनों भुजा की हो गया, क्या हो गया बाबू, बराबर हो गया, बराबर। कोई दिक्कत चूंकि ए बी बराबर की था डी है ना, गुना में ऐसा रहेगा तो इसलिए ए बी बटा। अब कहो कि सर यहाँ तक तो समझ में आ लो, हमें सर्वांगसम कह लो, इन्हें समझ में नहीं आ रहा तो हम पहले बतलिए कि समरूप जैसी करना है आपको तो संगत कोण समान संगत भुजा परसमा में तो कर ले कि संगत कोण समान संगत भुजा समानुपाती तो समरूप करना, तो समरूप करना, समझ रहा है ना। तो संगत कोण से समान परस्मे में असंगत भुजा समानुपाती हम परस्मा में कर हम ले लिए तो वह संगत भुजा समानुपाती कर लिए, भुजा के की कर लिए अनुपात में ही है तो समानुपात ई पटी ला ली, गुना में सारे एले तो भागा मैंने की बच गए एक भुजा बराबर के लिए है ना, दूसरा का भुजा कर दो कौन सी बीसी बराबर ये सब कब बराबर हो सको है जब सर्वांगसम होगा तब। अब बिना सर्वांगसम के बराबर आप नहीं कर सकते हैं। बराबर इन्हें पूछने तो एक बचते हैं जी समीकरण को, और एक भुजा की बच गए AC बराबर DF, AC बटा बराबर समीकरण, समीकरण 1 2 3 में देख लो कुछ कौन सी समीकरण 1 2 और 3 से, तीनों में एक साइड में बराबर है, अगर दायां साइड बराबर तो बायां साइड, इसलिए AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। तीनों भुजा समानुपाती है, संगत कोण समान समरूप त्रिभुज के की हो गए, संगत कोण समान संगत भुजा समानुपाती नहीं तो त्रिभुज की हो गए सर्वांगसम समरूप, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEFGRO का तो कि समरूप भले कैसे तो संगत भुजा के समानुपाती से, संगत भुजा समानुपाती लिए दोनों त्रिभुज समरूप होते नहीं, समरूप के दो शर्त बता दिए हैं, संगत कोण समान संगत भुजा समानुपाती, तो संगत भुजा समानुपाती दोनों त्रिभुज की हो गए, आ संगत कोण समान रहते भी तो की हो जाते समरूप होते हैं। एक बार और समझा देंगे, पहले उतार लीजिए। चलो देखिए इधर, किसी त्रिभुज की तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण बराबर दोनों त्रिभुज समरूप करना है। माना ABC और DEF दो त्रिभुज है, इसका संगत कोण समान है ना, A और D, B और E और C और AB BF BE और CF है ना, सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज समरूप। इसको समरूप करने के लिए कोई स्थिति पैदा होता है, तीन स्थितियां पैदा होता है, बराबर बड़ा छोटा, बराबर बड़ा छोटा। हम पहला स्थिति से चले हैं क्योंकि ये स्थिति बहुत आसान है ना, जब आसान है तो काहे ना इसी से चलेंगे, नंबर थोड़ी कम काट लेगा हमारा नहीं ना, इसलिए इसी स्थिति से चले हैं। पहला स्थिति से में की है कि AB बराबर D, एक भुजा एक संगत भुजा बराबर लिए हैं माने हैं, तो वे दोनों त्रिभुज से चले हैं। ये कोण दिया हुआ है, ये माने हैं, कोण दिया हुआ है, भुजा है कोण भुजा कोण के सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज की हो गया, और जैसी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इसका सब अंग की हो गया कोण, तो पहले से कोण वाला अंग पहले से बराबर था, भुजा वाला अंग बराबर कर दिए। अब भुजा वाला अंग में भी एक
भुजा जो है, एक भुजा हम बराबर पहले से किए हुए हैं, जो पहला है ई माने हैं बराबर, माने हैं ना जी। ई गुना में सड़ेगा भागा में, अब ई बराबर ई हो गया, ई गुना में सड़ेगा इस आएगा भागा में, ई बराबर ये हो गया, ई गुना में सड़ेगा भागा में। समीकरण 1 2 3 से चले तीनों में एक से बराबर है तो एक साइड अपने आप बराबर हो गया, तो त्रिभुज समरूप हो गया। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा परी में चलिए